नमस्कार बच्चों। आज हम ओम थानवी जी की रचना पढ़ेंगे, अतीत में दबे पांव। अतीत में दबे पांव के लेखक ने इस पाठ में ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता की ऐतिहासिकता से पाठकों को परिचित करवाने का प्रयास किया है। इस रचना को हम यात्रा वृतांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप भी कह सकते हैं, जो अब तक की जानकारी में भारतीय भूमि पर ही नहीं विश्व फलक पर मान्य इन सबसे प्राचीन सभ्यताओं को उतने ही सुनियोजित ढंग से पुनर्जीवित करती है जितने सुनियोजित ढंग से उसके दो महान नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बसे हुए थे। यहाँ लेखक ने अपनी यात्रा के दौरान ये भी पाया कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ने एक सुनियोजित ढंग से मानव संस्कृति को उसकी बनावट के अनुसार सौंदर्य बोधित किया है, और ये सौंदर्य बोध राजपोषित या धर्म पोषित नहीं था बल्कि समाज पोषित था। कहने का अभिप्राय ये है कि उस समय की सभ्यता, संस्कृति और समाज ऐसा था जिन्हें अपनी ज़रूरतों के बारे में अच्छे से पता था। इस पाठ में सबसे पहले लेखक ने जिक्र किया है सिंधु सभ्यता के केंद्र का। पाकिस्तान स्थित मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहरों का विस्तृत रूप से वर्णन इसमें किया गया है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र रहा था। ये शहर ताम्रकाल के शहरों में अपनी बड़ी बड़ी गलियों और इमारतों की अनुभूति करवाते हुए सबसे बड़ा शहर रहा होगा उस समय का। इसकी जनसंख्या लगभग 85,000 रही होगी। इसकी खुदाई में प्राप्त मोहरें, इमारतें, खिलौने, बर्तन आदि इस सभ्यता की जानकारी देते हुए दर्शाते हैं कि ये शहर किस प्रकार से पूर्णतः योजनाओं के अनुसार ही बनाया गया था। अगर नगर योजना की बात करें तो मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंचे चबूतरे पर एक बड़ा सा बौद्ध स्तूप है। करीब 25 फुट ऊंचे इस चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया। वर्ष 1922 में बौद्ध स्तूप के आसपास की गई खुदाई में यहाँ ईसा पूर्व के निशान पाए गए। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीनतम सभ्यता है और इसका वैज्ञानिक आधार पाए जाने पर मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के अनुरूप ही ये सभ्यता आंकी गई है। ये शहर भारत का लैंडस्केप है क्योंकि इस शहर को बनाने और यथार्थ रूप देने का कार्य पूर्व नियोजित व्यवस्था के अनुसार एक संपूर्ण प्रणाली के अनुरूप किया गया होगा। आधुनिक योजनाएं जो आजकल के शहरों को व्यवस्थित करने के लिए बनाई जाती हैं, वे सिंधु सभ्यता के शहरों की बराबरी की हैं ही नहीं। इस शहर के दक्षिण में कुछ कामगारों की बस्तियां भी हैं। इस सभ्यता की सबसे सुंदर व्यवस्था ये थी कि वह समाज को विकसित करने के लिए कार्य करती थी। ये सभ्यता सबसे सुंदर थी और पूर्णतः विकसित होने के कारण आज भी हम उस सभ्यता का उदाहरण देते हैं। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है और दक्षिण की ओर पीछे घूमने पर यहाँ खंडर नजर आते हैं। यहाँ टूटे फूटे घरों का जमघट है। शायद ये कोई कामगारों की बस्तियां रही होंगी, फिर भी ये अपनी उच्चता का प्रमाण आज भी देती हैं। यहाँ पर पक्की ईंटों का एक कुंड है जिसमें पानी की निकासी का उचित प्रबंध पाया गया। सामुदायिक केंद्र जैसे एक सभा भवन इसके दक्षिण में स्थित है जो 20 खंभों के आधार पर बनाया गया है, और ऐसा माना जाता है कि ये कुंड उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग रहा होगा। ये 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा है और इसके उत्तर में 2 पांत में 8 स्नान घर हैं जिसका कोई भी द्वार एक दूसरे के सामने नहीं खुलता। इस कुंड के आनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। इस कुंड में प्रयोग की हुई पक्की ईंटें, चूने, चिरौड़ी के गारे तथा सफ़ेद डामर आज भी सिद्ध वास्तुकला का एक श्रेष्ठ नमूना माने जाते हैं। अगर फसलों की बात करें तो विद्वानों का ये मानना है कि इस नगर के लोग मूलतः खेतीहर और पशुपालक थे। लोहा शुरुआती दौर में नहीं था, परंतु पत्थर और तांबे की बहुतायत थी। पत्थर सिंध में तथा तांबे की खानें राजस्थान में ही थीं जिनका खेती बाड़ी में प्रयोग किया जाता था। यहाँ अनेक प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ, जौ, सरसों, चना, कपास, खजूर, खरबूजा और अंगूर आदि का उत्पादन किया जाता था। अधिकतर कामगार खेत में ही काम करते थे और बैलगाड़ियों का प्रयोग ढुलाई के लिए किया जाता था। पानी की निकासी के उचित प्रबंधन के कारण किसी भी रूप में यहाँ कभी भी बीमारी का प्रकोप जो है वो नहीं हो सकता था, क्योंकि नालियाँ बड़े ही व्यवस्थित ढंग से बनाई गई थी और ढकी हुई थी। घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियाँ बाहर हौदी तक आती थीं और फिर नालियों के साथ जुड़ जाती थीं। वे नालियाँ ज़्यादातर बंद हैं और यहाँ कुओं का प्रबंध आवश्यकता के अनुसार उचित रूप में किया गया था, जिनकी संख्या 700 के लगभग थी। मोहनजोदड़ो में
एक छोटा सा अजायब घर भी है, जैसे ये किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। यहाँ अधिक सामान नहीं है, अहम चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में ही हैं। काला पड़ गया गेहूँ, तांबा, कांसे के बर्तन, मोहरें, चाक पर बने विशाल मृदु भांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियाँ, तांबे का आईना और पत्थर के औजार आदि के बारे में अली नवाज बताता है। यहाँ पर सोने के गहने भी थे, लेकिन वे चोरी हो गए। अजायब घर में प्रदर्शित चीज़ों में औजार तो हैं ही, पर हथियार कोई नहीं है। यहाँ कुछ नुकीली सुइयाँ भी मिली हैं। सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुए, नर्तकी तथा दुशाला ओढ़े दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति भी मिली है, लेकिन इनका प्रमाण मिलना अब मुश्किल है, क्योंकि सिंधु नदी के पानी से खुदाई के स्थान पर दलदल की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे ये खुदाई को बंद करना पड़ा। लेखक ने इस सभ्यता के इतिहास को इतने सुंदर रूप में वर्णित किया है, ऐसा लगता है कि मानो मोहनजोदड़ो सभ्यता उसकी जानी पहचानी सी ही हो।